हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, अभी शाम का टाइम है तो बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ मैं नाश्ता। तो बच्चे बोलने लगे कुछ अच्छा सा बना दो। तो वही पोहे पकौड़ी खा खा कर बच्चे भी बोर हो गए और बाहर के मैं कुछ ज़्यादा खाने नहीं देती बच्चों के लिए। तो फिर मैं घर पे ही बना देती हूँ उनके लिए नाश्ता। देखिए, मैंने पोहे गला दिए थे। तो 1 कटोरी पोहे थे और है ना आधी कटोरी सूजी डाली और आधी कटोरी बेसन मैंने मिला लिया है। और फिर इसमें मसाले डाल दिए, जो सादा मसाले हैं, नमक मिर्ची धनिया जीरा और थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है। इससे ना टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो देखिए, सब चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। और अगर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है पानी की कमी है तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो अच्छे से मिलाने के बाद जैसे आटा जैसा ना डो बना के तैयार कर लेंगे। तो इसको इतना मिलाना है जो पोहे ना एकदम मिक्स हो जाए और सारे सूजी वगैरह अच्छे से मिल जाए। फिर मैंने डाल दिया धनिया काट के। तो देखिए, डो बन के तैयार हो गया था। तो इस तरह मैंने गोल गोल रिंग बना लिए हैं। तो देखिए, उंगली से की सहायता से ना गोल गोल है ना छोटे छोटे होल भी कर लिए थे, जिससे ये ना फूलेंगी नहीं है। और स्लो गैस पे थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक इनको तलना है, ताकि ये ना एकदम करारी करारी हो जाए ये। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कुछ अलग से नाश्ता उन्हें मिले, तो ताकि वो भी अच्छे से खा सकें। जब नई चीज़ आती है तो सबके लिए बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने बना दी है बच्चों के लिए रिंग। तो अब मैं देने जा रही हूँ। तो आप सब भी ज़रूर बना कर देखिए और है ना खाइए कैसे बने हैं। तो देखिए, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और ना बाज़ार से लाने का कुछ सामान की ज़रूरत है। सारे चीज़ सामान है ना घर पे ही अवेलेबल रहते हैं। पोहे वगैरह जो सबके घरों में रहते हैं, कोई भी सामान बाहर से नहीं लाना पड़ेगी। तो आप ज़रूर बना कर देखिए। तो देखिए, बच्चों के लिए नाश्ता दे दिया था। फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो आज है ना चाय थोड़ा सा लेट बना रही हूँ मैं। वैसे तो 3 बजे चाय बना देती थी, आज 4:30 बज गए हैं। क्योंकि आज ना थोड़ा लेट चाय जाएगी प्लाट पे, तो एक बोतल में 1 गिलास चाय भर के रख देती हूँ। और हम सब के लिए भी बना ली मैंने। वैसे कभी कभी क्या हम सब के लिए अलग बनती है और फिर प्लाट पे थोड़ा लेट जाती तो बाद में बना लेते हैं। तो आज साथ में ही चाय मैंने बना ली है। तो लीजिए, आप सब भी चाय पी लीजिए। सर्दी के मौसम में चाय तो सबको ही अच्छी लगती है। सर्दियों में तो चाय जितनी बार मिले उतनी बार अच्छा रहता है मुझे तो। और चाय तो मैं ना दिन में 2-3 बार पी ही लेती हूँ। भले मुझे कोई प्रॉब्लम हो, गैस वगैरह की दिक्कत हो जाती है चाय से, पर सर्दियों में ना चाय ज़रूर मैं 2-3 बार पी लेती हूँ। सर्दियों में तो चाय सबसे अच्छी लगती है, बस गर्मा गर्म चाय मिल जाए बस। तो मैंने अपने लिए भी गिलास में चाय छान ली है। और आज मैंने इतना पुराना साल ओढ़ा है। तो 1 2 3 4 5 पीढ़ी पुराना साल है। तो ये ना, ये हमारी नानी सास ने दिया था मेरी सासू माँ को। तो उन्होंने हमें दे दिया है। हम भी अब अपने बच्चों को यूज में लेते हैं। तो सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, इसी साल में लेते थे। तो आज मुझे मिल गए, क्योंकि हमारी जो बिटिया है ना वो अभी मामा जी के यहाँ गई है। तो शॉल वगैरह उसके सब यहीं रखे हैं, तो मुझे मिल गया था। तो फिर मैं ना आज पूरे दिन से ये साल ओढ़े घूम रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, कोई पुरानी चीज़ मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। इस साल को ओढ़ के ना नानी की याद आ गई है। नानी सास ने ना दिया था, तो इसको है ना हम लोग संभाल के रखे हैं, क्योंकि 4-5 पीढ़ी पुराना साल हो गया है और अभी भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो अभी भी है ना हम लोग इसको धुल के रख देंगे तो आगे काम आ जाएगा बच्चों के। तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो इसमें ही हम बच्चों को लेते हैं। 1-2 महीने तक तो बच्चे आराम से इसी साल में लेके घूमते हैं, क्योंकि ये साल बड़ा भी है, ऊनी भी है। तो बच्चा भी अच्छा महसूस करता है, उसे भी ज़्यादा घबराहट सी नहीं होती। फिर अभी तो मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि अभी है ना रखे नहीं है सामान। अभी सर्दी चली जाएंगे, इसके बाद ये सारा सामान एक बैग में पैक करके रख देंगे। जब कोई नया बच्चा होगा छोटा, तो उसके लिए जो भी सामान रहते हैं ना उसी में रख देते हैं। तो जब भी छोटा बेबी आता है ना तो तब निकाल लेते हैं। तो अभी हमारी बिटिया हुई थी तब सारा सामान निकाल लिया था, तब ये सॉल भी निकाल लिया था।
तो अभी बिटिया नहीं है तो तब तक मैं ही यूज कर लूँ, तब वो आ जाएगी तब इसको इसमें लेने के लिए हो जाएगा उसके लिए। तो देखिए ना, रिजगिरा तिली धुल लेते हैं क्योंकि अभी संक्रांति आ रही तो लड्डुओं की तैयारी चल रही है। तो रिजगिरा तिली सुबह धुल के डाल दिए थे और दिन भर में अच्छे से सूख गए तो फिर मैं भर के ले आई हूँ नीचे। तो आज ना उनको साफ़ करके रख दूँगी, फिर किसी दिन लड्डू बनाना है। अभी 2-3 दिन तो बची हैं, फिर लड्डू बनाऊँगी मैं। तो 1-2 घंटे तो उन्हें साफ़ करने में ही लग जाएगा। तो देखिए तिल्ली मैं भर के ले आई थी नीचे और फिर मैं बेटे को लेके बैठ गई हूँ होमवर्क कराने। नहीं तो इसका क्या रहता है, जैसे जैसे रात होती जाती है 8, 9, 10 बजते हैं ना, फिर इसे होमवर्क की याद आती है। तो आज तो मैं ना अभी 5:30 के आसपास में 5, सवा 5 हो रहे हैं, तो इसे लेके बैठ गई हूँ क्योंकि अभी खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैंने इसका होमवर्क भी करा देती हूँ। नहीं तो फिर क्या रहता है, मैं तो खाना वगैरह में व्यस्त रहती हूँ, ये भी घूमता रहता है और तब मैं फ्री हो जाऊँगी या फिर मुझे नींद आई तब बोलेगा मम्मा होमवर्क करना है। फिर क्या करें, होमवर्क तो फिर कराना ही है चाहे कुछ हो। तो फिर देखिए फिर मुझे गुस्सा भी आता है तो बोलती हूँ पहले क्यों नहीं करा। तो फिर आज तो मैं ना पहले ही लेके बैठ गई हूँ, तो अभी होमवर्क करके बैठ जाओ तो रात में ना कुछ भी करते रहो, खेलते रहो, चाहे मोबाइल चलाओ या पढ़ो, कुछ भी करो। फिर थोड़ी बहुत नॉर्मल सा होमवर्क मैं दे देती हूँ तो करता रहेगा। तो जितना भी होमवर्क है मैं अभी करा के फिर फ्री हो जाऊँगी, नहीं तो फिर वही दिक्कत, अपने काम से फ्री हो फिर इनका होमवर्क कराने बैठ जाओ, फिर क्या रह जाएगा। अब इसका सादा सिंपल मैं अपने हिसाब से इसके होमवर्क कराती रहूँगी। बुकों में से जो भी मुझे पढ़ाना हो तो उतना मैं पढ़ा दूँगी। सिर्फ स्कूल का होमवर्क ये ना, ये अभी हो जाएगा। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो देखिए एक शब्द लिख रहा है, 4 बातें कर रहा है मुझसे और 1 बार बना रहा है, 2 बार मिटा रहा है। क्योंकि अच्छे से साफ़ नहीं होता है तो फिर 2-3 दिन बार बोलता है इसको अच्छे से साफ़ करो। तो देखिए इसके बैठने का स्टाइल। तो देखिए फिर मैंने इसका होमवर्क करा दिया था, होमवर्क कराने के बाद फिर वो चला गया था नीचे दादी के पास। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज देखिए चना की भाजी बनाऊँगी मैं। अभी क्या है, भाजी के सीज़न चल रहा है तो जब तक चना की भाजी आएगी, चना मेथी की भाजी ये ना हमारे घर में ज़रूर बनती रहेंगी जब तक इनका सीज़न चलेगा। तो देखिए फिर चना की भाजी अच्छे से मैंने साफ़ कर ली है और काट ली है। तो फिर मैं ना डायरेक्ट बघारूँगी, आज मैं चटनी नहीं बनाऊँगी। तो देखिए इसको ना बारीक-बारीक काट लिया है, बिल्कुल बारीक काटा है कैंची से। पहले मैंने हँसिया से काटा था, फिर हँसिया सही से नहीं काटा, फिर मैं कैंची से काट दिया है। तो देखिए लहसुन अकेले से मैंने बघार दिया है और फिर ना बघारने के बाद फिर मैं डाल दिया है, फिर ऊपर से डाले हैं मटर। तेल में नहीं तले, तेल में ना तलते हैं तो फूट जाते हैं, तो फिर ना ऊपर से डाले हैं तो मटर है ना, तो भाप में अच्छे से उबल जाएँगे। तो देखिए चना की भाजी बन गई थी, फिर मैं दाल और बघार देती हूँ। तो दाल सबके लिए हो जाएगी, सूखी सब्ज़ी होती है ना, उस दिन में पानी वाली सब्ज़ी ज़रूर बनाना पड़ता है और वैसे भी ना मम्मी के लिए एक बिना मिर्ची की सब्ज़ी बनती ही है। तो देखिए दाल ही बन गई थी और चना की भाजी बन गई थी। फिर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। फिर मैं ना रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं थाली लगा दूँगी, नीचे थाली बजा दूँगी मम्मी पापा के लिए। तो अभी हमारे यहाँ इतने तेज़ सर्दी पड़ रही है तो अभी 2-3 दिन से तो मेरा टोपा निकला ही नहीं है, क्योंकि मेरे क्या कान में दर्द होने लगता है तो टोपा पहने ही रखना पड़ता है, नहीं तो कान में हवा चली जाती है। तो अभी दिन में कुछ नहीं होता, जैसे रात होगी ना तब कान में एकदम दर्द सा होने लगता है। तो टोपा वगैरह स्टॉल में ना ज़रूर ओढ़े घूमती हूँ। तो इसलिए ना टोपा को मैं लगा के ही रखना पड़ता है और जब घूंघट वगैरह करना होता है ना तो फिर थोड़ी देर के लिए निकाल देती हूँ, फिर ना डबल से लगा लेती हूँ। नहीं तो फिर क्या, आगे अभी टोपा नहीं लगाऊंगी तो रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो इतने तेज़ दर्द होने लगता है, फिर मैं ना दवाई वगैरह डालना ही पड़ता है कान में। और ठंडा मौसम में हवा वगैरह भी बहुत ठंडी चल रही, तो इस चक्कर में ना स्वेटर टोपा तो सभी पहन रहे हैं पर मुझे तो मजबूरी में पहनना ही पड़ता है। तो खाना वगैरह हो गया, तो मैंने भी खाना खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया है। अब रह गई किचन की सफाई और अब बज गए थे 7:30। किचन की सफाई कर ली थी मैंने, गैस वगैरह कर लिया साफ़, दूध भी चढ़ा दिया। इधर मैं बर्तन साफ़ कर जा रही हूँ तो देखिए ये मुझसे कुछ पूछ रहा है, तो यहाँ पे आके बोल रहा है
पता नहीं क्या मांग रहा है, तो मैंने बोल दिया बाद में दूंगी, अभी यहाँ से चले जाओ। तो देखिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी या बरसात, हमारे काम तो कभी रुकते ही नहीं। जितने काम होते हैं उतने तो हमें करना ही पड़ता है घर गृहस्थी के। तो देखिए, इतने सारे बर्तन हो गए थे, तो डलिया भर गई है। तो मैं क्या करती हूँ, डलिया भर के रख देती हूँ, और अभी नहीं जमाऊंगी, या तो फिर 1-2 घंटे बाद जब किचन में आऊँगी तब जमा जाऊँगी, फिर सुबह ही जमाती हूँ बर्तनों को। तो हाँ, ये मेरे पास ये लेके आया है, ईयरफोन लेके आया है। तो बोला है इनको संभाल कर रख दो, नहीं तो फिर क्या डैडी मांगेंगे तो फिर तब मिलेंगे नहीं। तो फिर मैं बोली अभी तो पकड़े रहो, फिर मैं रख दूंगी। तो देखिए, बर्तन साफ़ हो गए थे। अब है ना, दूध और गर्म कर लेती हूँ, नीचे भिजा दूंगी मम्मी पापा के लिए, और बच्चे पियेंगे तो उनके लिए दे दूंगी। और बच्चों का तो ऐसा रहता है, जब गर्म कर दिया तब वो पीते नहीं है, और जिस दिन मैं गर्म नहीं करती उस दिन मांगने लगते हैं। तो तब तो मैंने ये कर रखा है, जब वो मांगेंगे तुरंत ही गर्म कर देती हूँ। तो फिलहाल तो 2 गिलास नीचे भिजा दूंगी मम्मी पापा के लिए बस। तो देखिए, कितने ही जल्दी करो फिर भी ना थोड़े बहुत लेट हो ही जाती है। तो मैं सोची थी, सर्दियों के मौसम में ये रहता है कि थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँ, पर जिस दिन सोचती हूँ जल्दी फ्री होने का, उस दिन ही थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ मैं। क्योंकि कुछ ना कुछ काम दिखने ही लगते हैं किचन में, तो उन्हें करने बैठ जाओ तो थोड़ा टाइम हो ही जाता है। देखिए, दूध गर्म करके मैंने नीचे भिजा दिया है, और बाकी जो काम थे किचन के सारे हो गए हैं। तो अब मैं ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे दांतों में लग रहा है कीड़ा। तो मैं ना सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करती हूँ। तो ये पतंजलि मंजन यूज करती हूँ, जिससे ना मेरे दांत दर्द नहीं करने थे, क्योंकि दांतों में बहुत ही तेज़ कीड़ा लग रहा है। अगर मंजन नहीं करती ना, उस दिन बहुत तेज़ दर्द करने लगते हैं, तो इसलिए मुझे मंजन करना ही पड़ता है रात को। तो देखिए, मैंने ब्रश कर लिया है, और है ना पतंजलि मंजन ना बहुत अच्छा था। अब ना, पहले तो मैं अकेली करती, तब तो हस्बैंड भी करने लगे हैं। और छोटे वाले बेटे से भी बोलती हूँ, क्योंकि उसके भी थोड़े से दांत खराब हो रहे हैं, उससे भी बोलती हूँ पतंजलि यूज कर, अगर नहीं तो वो ना, उन्हें क्या मिर्ची लगती है, छोटे बच्चे हैं, तो फिर वो क्लोजअप या कोलगेट यूज करते हैं दोनों बेटे। नहीं तो पतंजलि मंजन बहुत अच्छा है, सबसे बोल लगा, पर सबके अपने अपने अलग अलग मंजन है। तो चाहे कोई सा मंजन आ जाए हमारे घर में, मैं जो पतंजलि यूज करती हूँ, जिससे मेरे दांत बिल्कुल भी दर्द नहीं करते हैं। तो देखिए, ब्रश करके मैं आ गई हूँ। स्वेटर है ना गीली हो गई थी, स्वेटर मैंने निकाल दिए। तो देखिए, थोड़ा सा मैंने होमवर्क दे दिया, तो ये होमवर्क करने बैठ गया है, और तब तक मैं बिस्तर वगैरह सही कर लेती हूँ। देखिए, फिर उसको आने लगी है नींद, मैं बोली पहले बिस्तर सही करने दो, फिर सो जाना आराम से। तो थोड़ा सा होमवर्क दे दिया, तो 10-15 मिनट आराम से ये करता रहेगा, तो चुपचाप बैठा रहेगा, नहीं तो फिर मस्ती चलती रहती। सर्दियों में सोचती हूँ बच्चे जितना हो सके इतने बैठे या फिर सोएं, आराम करें, नहीं तो फिर नीचे घूमते रहेंगे। और ये ना, इसकी आदत ऐसी, मोजा भी नहीं पहनता। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।